डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें पहली ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितने अकाउंट अफेक्टेड हुए? 2, कैश और सेल। तो कैश बिजनेस में सेल करने से आएगा, और वैसे भी आप लोगों को पता है सेल एवर क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके बाद अगला है सोल्ड गुड्स टू महेश। सोल्ड गुड्स टू महेश कितने अकाउंट अफेक्टेड हुए? 2, महेश और सेल। तो सेल एवर क्रेडिट और महेश डेबिट। महेश टू सेल हुआ, कैश टू सेल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें कैश वर्ड नहीं दे रखा, महेश दे रखा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगली है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। 2 अकाउंट अफेक्टेड हुए, कैश और महेश। देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश ने कैश दिया तो कैश आ रहा है, कैश आता है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो महेश अमाउंट के खाने में अमाउंट लिख देंगे 10,000। उसके बाद अगला है बेटे गुड सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश। तो कितने अकाउंट अफेक्टेड हुए? 2, कैश और सेल। सेल एवर क्रेडिट और कैश को क्या कर दोगे आप? डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, वैसे भी एक डेबिट है तो दूसरा एक पता लग गया सेल क्रेडिट है तो कंफर्म कैश डेबिट होगा। उसके बाद बेटे ऐसा है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। सुरेश को गुड्स बेचे, ये बड़ा अच्छी तरह से समझा रहा है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सेल और सुरेश। कैश क्यों नहीं? क्योंकि कैश वर्ड नहीं दे रखा। तो सेल एवर क्रेडिट, सुरेश डेबिट। अमाउंट कितना आ गया? 7,000। विड्रू कैश फॉर फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज वाले को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, ड्राइंग और कैश। ड्राइंग एवर डेबिट, कैश वैसे भी जा रहा है, नहीं तो एक डेबिट कन्फर्म है तो दूसरा क्रेडिट होगा। उसके बाद है पेड वेजिज। कितने अकाउंट अफेक्टेड हुए? 2, वेजिज और कैश। कैश जा रहा है, कैश जाएगा तो क्रेडिट होता है। देखो, हम कोई खर्चा देते हैं तो कैश जाता है, कैश जाता है तो क्रेडिट होगा। वेजिज क्या हो जाएगा? डेबिट। वेजिज वैसे भी एक्सपेंसेस है, डेबिट होता है हमेशा, एक्सपेंसेस एवर डेबिट। पेड सैलरी टू गोपाल। देखो, जहाँ सैलरी सुलरी देने की बात है वहाँ नहीं कैश वर्ड देखना, ये सिर्फ गुड्स के केस के अंदर देखना है। पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी दी, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। सैलरी एक्सपेंसेस है, वैसे भी हो जाएगा। रिसीव्ड कमीशन, कितने अकाउंट अफेक्टेड है? 2, कैश और कमीशन। रिसीव कमीशन, कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा और कमीशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपने थर्ड क्वेश्चन करना है। ये 3 क्वेश्चन के अनसॉल्व करने हैं फिर आपने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और मैं एक, ये देखो, कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस लगाकर कमेंस बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस शुरू किया। कमेंस का मतलब है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश को, या कमेंस बिजनेस विद कैश। कितने अकाउंट अफेक्टेड हैं? 2, कैश और कैपिटल। कैश आ रहा है बिजनेस में, कौन लगा रहा है? मालिक। तो कैश टू कैपिटल 5 लाख। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। परचेज कंफर्म हो गया। देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पर पता लग गया परचेज और कैश है। परचेज एवर डेबिट, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर उसके बाद है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अजय से खरीदे हैं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज डेबिट और अजय क्रेडिट। क्यों? 2 अकाउंट अफेक्टेड हैं, परचेज और अजय। परचेज एवर डेबिट। उसके बाद है गुड्स रिटर्न टू अजय। अजय को रिटर्न किए गुड्स, तो क्या एंट्री होगी? अजय डेबिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। क्यों? परचेज रिटर्न हो रहा है, गुड्स रिटर्न टू अजय। परचेज रिटर्न एवर क्या होता है? क्रेडिट। और अजय क्यों डेबिट होगा, कैश क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कैश वर्ड नहीं दे रखा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिस ट्रांजैक्शन में सिर्फ पर्सन का नाम लिखा होगा, जैसे यहाँ अजय लिखा है और कुछ नहीं लिखा होगा, ना कैश लिखा होगा ना कुछ लिखा होगा, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज कैश ट्रांजैक्शन है। उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू राजीव। राजीव को गुड्स बेचे, क्या एंट्री होगी? राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल एवर क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हुई है, और राजीव नाम दे रखा है, कोई कैश नहीं दे रहा है, कुछ नहीं, इसलिए राजीव अकाउंट डेबिट होगा। राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। राजीव ने 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न किए।
तो कोई हमने किसी को माल बेचा वो वापस कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न बोलेंगे। तो सेल रिटर्न को कर देंगे डेबिट और राजीव को कर देंगे क्रेडिट। तो ये आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन हो गया। तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, पीछे लिखे हुए हैं, ये तीनों आपने करने हैं। थैंक यू बेटा। ये तीनों पहले सॉल्व करने हैं, फिर तीनों प्रैक्टिकल दे रखे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब है चैप्टर ख़त्म होने के बाद जैसे तुम्हारी वर्कशीट होती थी वैसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। थैंक यू बेटा।